हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि यूट्यूब पर भटनोसा नौटंकी के नाम पर चल रहा है और हम अपने इस चैनल पर रोज़ाना आपको प्रोग्राम की जानकारी और एक से बढ़कर एक वीडियो देते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमें सबसे पहले प्रोग्राम की जानकारी मिले और भटनोसा पार्टी का एक से बढ़कर एक प्रोग्राम मिले तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? और यसको तुदन से पहले बैठे क्यों मौन? कान्हा तुम दोनों, और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना, तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ तो तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। वाह, पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ। वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूँ। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन इंतजार करना होगा। जब बराबर एक वक्त का निवाला नहीं मिल पा रहा तो पैसे कहाँ से दूंगा। कुछ दिन आप इंतजार करिए, मैं पैसा दूंगा, लेकिन अभी मौजूद नहीं है। दोस्तों दियो पैसा। भैया मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। रुपया 2 रुपया कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली है। 98 54 नहीं। कुछ नहीं है भैया। अच्छा लाओ बीड़ी हो। नालायक कहेगा, साला बीड़िया मांग ले आया है हरामखोर। रामू, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास बराबर एक वक्त का निवाला नहीं है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को करके हमारे महल
अपनी बहना को। अपनी बहना को करते हमारे महल नौकरानी रखा तो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, अगर तू अपनी बहन को हमारी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की बात है, सोच लो मेरी बात। नहीं, मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब हूं। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूख रह कर के जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना की जरा नहीं। रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना की जरा। बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वारे रामू, बात हो कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुदिल नहीं। ताए रामू, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ तो कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मर्दाना का बेटा हूं, वापस ना मर्दाना का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रखो तेरी बहन हमारी हवेली जाएगी। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज तारा अदा कर सभी कर्ज तारा अदा कर
हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। रामो, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये तो आज तक पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी। वक्त है 15, समझा दे इसे। रामू 15 दिन में पैसा रह दियो नहीं तोरे खोपड़ी के बवाल। भैया 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का, पैसा लिए हो तो आवाजाही तो लागे नहीं। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हमारे पास निर्बसिया है। हमारे पास जवार खानदान में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो मिरो डाऊ। बहुत पहले हमारे बाप की एक बहन रही, वो एक लौंडा का लेके भाग गए। तब से हम सब बहन बिटिया पैदा ही नहीं करी। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। हम मनहूस हैं। हाँ, ये तुम्हारी बहन है, तुम बहन से प्यार करो, हमका बहन से प्यार वार नहीं करे। अब दोबारा नहीं आना। पैसा ले हो तोहरे घर ना हो या खरिंजा की औजाब, खरिंजा प्रधान के लगुआ हुआ। घर की तरफ नहीं देखना। वो आँखी फोल ले का यार, जौन वही तरह के सामान हो का ढांके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। आने उठा के दई मारते हो। एक बात सुन लो, यही से लाठी लेके चली थी। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं ये बहन का जौने का पाल पोस के सयान कर रहे हो ना, ये लम्बरदार के यहाँ करेगी चूल्हा बर्तन, उनके यहाँ लगाएगी पोछा। नौकरी करने से कोई बचा नहीं पाएगा रामू, पक्का है। अब दोबारा नहीं आना। गर्मी से बातों ना करो, तुम गरमाए रहे हो ना। पैसा दिएगा, नानी मर रहा है कर दोबारा और भाई तो का जाबे न कर का कहिए हो यार। तो देश गरीब गुरबा है, वही तरह रहो। हमारे आगे तुम्हारी क्या औकात है? आराम को हम लोगों के आगे औकात कुछ नहीं। अब नहीं आना, पैसा दे देना। भैया रामू, भैया तुम डराओ तनको ना। बाबू साहब ने कर्ज वसूलने के लिए कहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा है कि पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना। अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप चले। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ, वो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। आप फर्क मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा। वो कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। परेशान हो ज्यादा जरूरत नहीं ना। जब तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आके बाबू साहब को दे दी हो, अन्ना हो तो तबो आके मिल ली हो बाबू साहब का। हो सके तो कहो तुम्हारा कर्जा माफी कर दिए बाबू साहब। लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये बहुत नछुटे इंसान हैं। भैया वो तो बातों से मालूम हो गया कि कैसे इंसान है, और फिर जिसके पास बहन बेटी ना हो वो बहन बेटी का दर्द क्या जानेगा। सही कहो भाई। अब ये दोबारा आवे पैसा वसूले के बरे, तुमसे सूधी तरीके से बात न करे, उठाओ लाठी मारे, लाठी के चुकरा ढील कर दी। ये ज्यादा बोली नहीं सकते। अगर बाबू साहब से शिकायत करी और बाबू साहब जानिए कि जाए के हुआ गरीबन का सतावा थी,
तो बाबू साहब इनके खोपड़ी पे चली हैं जूता, और इतने जूता इनके मरी हैं कि इनके खोपड़ी के बाहर झर के जमीन पर आ जाए। तुम डराओ ना, दोबारा आओ तो इनसे लाठी से बात करो। आज तो आ गए ना, दोबारा हम इनके साथ ये ऊपर न करो। भैया ये क्या किया आपने भैया? आप तो जानते हैं कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आपने 15 दिन का वादा कर लिया, कहाँ से देंगे भैया इतना पैसा? बहन तू फिक्र क्यों करती है? मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाकर हम लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। मैं पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा और जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा और फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। हमें कोई चिंता नहीं। और जब तक तेरी शादी नहीं करता हमें रातों दिन फिक्र रहती है और तेरी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाता। और सबसे पहले मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा। बस मेरे अंदर एक यही अरमान है। चलो बहन, चलकर हम आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा।